हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में। क्या वो सच में एग्जिस्ट करते हैं? शायद हमारे पास इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, या फिर प्रूफ है। एलियंस बिल्ड द पिरामिड ऑब्वियसली। अगस्त 2020 में जब एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया तो पूरी दुनिया एक रिसर्च में लग गई। बट एलॉन मस्क को ऐसा क्यों लगता है कि जो पिरामिड हैं इजिप्ट में वो एलियन ने बनाए थे? क्या उनके पास कोई सबूत है या फिर रैंडमली ही उन्होंने ऐसा कह दिया? इजिप्ट में कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी बनाना इम्पॉसिबल है। उसका एक एग्जाम्पल है पेरुवियन एंडेस का कैपिटल कुस्को। वहाँ पर एक छोटा सा फोर्ट है और उस फोर्ट में 1000 साल पुराने वॉल्स हैं जो कि एक पजल के जैसे फिट किए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसका कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग सिर्फ लेजर टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। इन वॉल्स को बनाने के लिए जो पत्थर का यूज हुआ है उसमें से एक पत्थर का वेट है 360 टन, यानी कि 3,60,000 किलोस। और इसको बनाने के लिए उन पत्थरों को 32 किलोमीटर तक उठाना पड़ा होगा। तो जरा सोचिए, उस टाइम पे इतने भारी पत्थर को उठा के, वो भी एक पत्थर नहीं, इतने सारे पत्थरों को उठाकर इतने दूर तक कैसे लाया गया होगा? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, हम बात कर रहे हैं 1000 साल पहले की, जब इन इतने भारी पत्थरों को उठाकर इतने दूर तक ले जाने के लिए ह्यूमन लेबर या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी ही पॉसिबल थी। क्योंकि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जब हमारे पृथ्वी पर उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो शायद फिर इसमें किसी बाहर के जीव जंतु या प्राणी का हाथ था। इसलिए एलॉन मस्क को ऐसा लगता है कि शायद पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे। वैसे इजिप्शियन पिरामिड तो फिर भी बहुत पुरानी बात लगती है, बट 19th सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्टे, एक ऐसे फ्रेंच लीडर जिन्होंने पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशनाइज किया एंड पूरे फ्रांस और यूरोपियन एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतने सारे कंट्रीज में अपना कब्जा जमाने के लिए एलियंस की मदद ली थी। अब ऐसे रैंडमली लोग नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। 2012 की बात है जब फ्रांस में साइंटिस्ट नेपोलियन के स्कल को एग्जामिन कर रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही चौंका देने वाली डिस्कवरी की कि उनके स्कल के बोन में एक माइक्रोचिप का 1/5 हिस्सा मिला है। साइंटिस्ट ने यह बताया कि ये चिप उनके स्कल में बचपन से ही इम्प्लांट की गई थी। अब जरा सोचिए, 1769, आज से करीब 250 साल पहले, क्या तब एक माइक्रोचिप का एग्जिस्ट करना पॉसिबल था? क्योंकि माइक्रोचिप इन्वेंट ही हुई थी 1958 में, मतलब नेपोलियन के जन्म के 189 ईयर्स के बाद। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब नेपोलियन 25 साल के थे तब अचानक से एक बार वो गायब हो गए, और जब वो वापस आए तो लोगों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ अजीब से लोगों ने किडनैप कर लिया था, उन्हें कैद करके रख लिया था। हालांकि इस कैद का कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं था और ना ही नेपोलियन को ये पता था कि वो कहाँ पर है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वो जो लोग जिन्होंने उन्हें किडनैप किया था वो कोई एलियंस थे, या फिर नेपोलियन खुद इसका पार्ट थे? शायद उन्हें इसका पता ही ना हो या फिर इस बात का पता हो। पर सवाल ये है कि वो माइक्रोचिप कहाँ से आया? इंडिया में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब यूएफओ को देखा गया है। लखनऊ के राजाजीपुरम नाम के एक जगह में 23 जुलाई 2014 को अमित त्रिपाठी नाम के एक इंसान आसमान की पिक्चर ले रहे थे। वो पिक्चर ले ही रहे थे कि तभी उन्होंने सूरज के बगल में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा जो कि वहां पे रैंडमली मूव किए जा रहा था। अमित हैरान थे कि वो क्या है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। वो ऑब्जेक्ट करीब 40 सेकंड के बाद वहां से गायब हो गया और एस्ट्रोनॉमर्स आज तक इसका प्रूफ ढूंढ नहीं पाए हैं। वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या था? एंड ऑब्वियसली लोगों ने फिर ये मानना शुरू कर दिया कि शायद उसमें एलियंस थे, पर ये तो बहुत ही रिसेंट टाइम की बात है। कंकड़ छत्तीसगढ़ में एक जगह है चारमा, वहाँ की केव में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिले थे। हैरानी की बात यह है कि उन पेंटिंग्स में जो ह्यूमन फिगर्स बने हुए थे और उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो बिल्कुल स्पेस सूट की तरह दिखते हैं, वैसे स्पेस सूट जो आज की डेट में हमारे एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती,
इसके साथ साथ उसमें कुछ यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ किए गए थे। आज से 25 लाख साल पहले एक पेंटिंग जिसमें स्पेस सूट एंड यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट का जिक्र हो, इसके बारे में सोच के क्या लगता है आपको? या तो शायद किसी ने टाइम ट्रैवल किया हो पीछे जाकर और उन्होंने प्रेजेंट की चीज़ों को ड्रॉ किया हो, या फिर उस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी प्रेजेंट थी किसी और प्लेनेट के लोगों के पास। इन बातों को समझना बहुत ही मुश्किल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या वो एलियंस थे या फिर कुछ और? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।